Okay, so hi everyone, good evening. We are just about to start this session in 1 minute. Please अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए एंड जिसने भी आपको इनवाइट किया है उस पर्सन को एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए आई एम इन वेबिनार। और अगर आपको म्यूजिक सुन रहा है ओके सो प्लीज एक बार टाइप 1 कर दीजिए अगर आपको मेरी वॉइस और म्यूजिक सुन रहा है तो। माया किसने कमाया पच्चीस पे छाया छाया वो गिनते गिनते न थकता ना पाप बढ़ाना पड़ता बदले देख रुपया बच्चा तो चार का सैया जो दिखता है वो मिलता जो नहीं है लोगों के बदल जाते थे कामकारी करने लगते चारा कर्मों का हंसते करोड़ों पे करोड़ Okay, so let's start this session. I hope everyone is ready for today's webinar. Okay, so I'm on my video. So hi everyone, good evening. This side Manik Agrawal. So क्या आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? Good evening everyone. Welcome आप सबका इस डे 2 के वेबिनार के अंदर. इसमें ऑडियो एंड वीडियो क्लियर फॉर यस यू हैव टू यूज दिस एंड फॉर नो यू हैव टू यूज दिस. कल मैंने सेशन में सिखाया था कि हम चैट में लिमिटेड सी बात करेंगे, ज्यादातर हम जो बात करेंगे यस या नो में करेंगे. प्लीज अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए. ओके हाय हेलो 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 हेलो. सो आप सभी का वेलकम है डे 2 के सेशन के अंदर. एक चीज की गारंटी देता हूं, आज वाला जो वेबिनार होगा वो कल वाले वेबिनार से भी बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा अमेजिंग और बहुत ज्यादा नॉलेज वाला होगा. बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज अपना ना सीधी तरह बैठ जाओ यार. ओके कई जिंदा लाशें आई हुई है, मैं सिंपल बता रहा हूँ, जिंदगी में लेटे लेटे निकल जाएगी अगर आप वेबिनार को लेटे लेटे देखोगे तो. ओके कुछ नहीं हो पाएगा. सो आज के सेशन में बेसिकली होने क्या वाला है, आज के सेशन के अंदर आपको बताया जाएगा बेसिकली आपको काम क्या करना है, व्हाट विल बी योर एग्जैक्ट वर्क, हाउ विल यू स्टार्ट मेकिंग मनी. प्लस आज वाले सेशन के अंदर मेरे साथ एक और स्पीकर होंगे, मेरे साथ मेरे ग्रुप के को फाउंडर भी होंगे. ओके जो बीबीए को ड्रॉप करके इस बिजनेस में आए थे और एक टॉपर थे, टॉपर को मतलब एक कॉलेज मतलब हर चीज को क्विट करके इस बिजनेस में आए थे, आज मेरे जरा सक्सेसफुल है, वो भी इस बिजनेस के अंदर आएंगे. ओके वो भी इस वेबिनार के आपको बताएंगे बिजनेस के बारे में. और लास्ट में आपको बहुत ही अमेजिंग ऐसी स्टोरी बताई जाएगी, बहुत ही वंडरफुल स्टोरी है वो, जिस स्टोरी के थ्रू मतलब मैंने पता नहीं कितने लोगों की लाइफ चेंज की है अपने करियर के अंदर. लास्ट 3 to 4 इयर्स के अंदर मैंने पता नहीं कितने सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया उस स्टोरी के थ्रू. सो एक्साइटेड हो आज वाले वेबिनार के लिए. और आज वाला सेशन में ना कल की तरह लिमिटेड सा होगा. ओके सो लिमिटेड सा होगा. बाकी सेशन को स्टार्ट करते हैं. मैं आप सभी के सामने अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूं. अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो एक चैट में टाइप 1 कर दीजिए प्लीज, मुझे पता लग जाए. Okay, so once again, good evening everyone. This side Manik Agrawal, founder and CEO of GameChess23, a young digital entrepreneur of India. Okay, छोटी सी मैंने कल इंट्रोडक्शन दी थी और शायद आपने गूगल पे भी जाके देख लिया होगा, है ना. और कितने लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे कल जाके पूरा अच्छी तरह स्टॉक कर लिया, है ना, हाइलाइट्स सब देख ली. ओके सारी कंट्रीज मेरी मतलब घूम चुके होंगे आप इंस्टाग्राम के ऊपर कल, है ना. चलो ग्रेट, बहुत सारी वहां पे फोटोज वीडियोस डिफरेंट कंट्रीज के होंगे, है ना. तो वहां पे आपको मेरी इंट्रोडक्शन पता लग गया होगा. ओके सो छोटा सा इंट्रोडक्शन, आई एम ए सिंगर, आई एम एक्टर, आई एम ए यूट्यूबर, आई एम ए बिजनेसमैन. ओके और बहुत सारे काम है मेरे. सो बेसिकली मैं जो बिजनेस आपको कल बताया था उसके बारे में अगर मैं बताऊं, इट्स नॉट ए गेट रिच क्विक स्कीम. ये मत सोचना कि यार आप आज आ रहे हो तो आते ही आप यहाँ पे करोड़पति बन जाओगे, आते ही आप यहाँ पे मिलीनियर बन जाओगे. इट्स नॉट ए गेट रिच क्विक स्कीम. जब सेशन कल स्टार्ट हुआ था मैंने आते क्या बोला था कि जो भी मैं आपको बताऊंगा उसके थ्रू आप अगले 6 मंथ्स के अंदर, कितने मंथ्स के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर 1 लाख प्लस अर्न कर सकते हो. बट जितना भी अर्न करना है, भले 1 लाख अर्न करना है, भले 10,000 कमाना है, भले 50,000 कमाना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, what is the most important thing, that is your confidence, that is your personality, that is your skills. तो सिंपल, आप काम करो चाहे ना करो, आप हमारे साथ इस बिजनेस में आओ चाहे ना हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपकी स्किल्स डेवलप होगी, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, आप कुछ भी कर सकते हो. ओके कुछ भी कर सकते हो. तो ये माइंड में डाल लो कि ये नहीं कि आते ही यहाँ पे ऐसा हो जाएगा. सिंपल है, टाइम लगता है हर चीज के अंदर. ओके सो मेनली आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज वेलकम टू द डिजिटल एरा. आज जो टाइम चल रहा है दैट इज द डिजिटल एरा. डिजिटल मीडिया मतलब डिजिटल सोशल मीडिया, हर चीज डिजिटल हो चुकी है. एक बात बताओ, क्या आज बैंकिंग ऑनलाइन हो चुकी है? बैंकिंग ऑनलाइन हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है. क्या आज के में पढ़ाई ऑनलाइन हो चुकी है? स्टडी ऑनलाइन स्टडी आ चुकी है ना. कॉलेज से अगर हम घर पे भी पढ़ सकते हैं, है ना. प्लस आज हर किसी के फोन में पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये सब एप्स है ना. जोमेटो,
प्लस जिस ऐप को भी हम एंजॉय कर रहे हैं राइट नाउ, यहाँ पे वेबिनार लगा रहे हैं, जूम, आज से 5 साल पहले शायद इसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। तो आज हर चीज डिजिटल हो चुकी है। तो अगर पैसा ऑनलाइन, मतलब बैंकिंग ऑनलाइन हो सकती है, पढ़ाई ऑनलाइन हो सकती है, तो क्या पैसा ऑनलाइन नहीं कमाया जा सकता? यस नो, बिल्कुल कमाया जा सकता है। और बहुत सारे लोग आज के डेट में पैसा कमा भी रहे हैं। सो वेलकम टू डिजिटल एरिया। तो सिंपल है, जो आज के डेट में ट्रेंड चल रहा है ना, आप सबके लिए शायद हो गए वर्क फ्रॉम होम। मेरे लिए जो ट्रेंड है, जो मैंने चेंज कर दिया, दैट इज वर्क फ्रॉम एनीवेयर। अगर आज के डेट में आपके पास एक फोन, लैपटॉप, कप ऑफ कॉफी है ना, एक बढ़िया गैजेट्स है और वाईफाई है, आप दुनिया के किसी भी कोने से पैसा कमा सकते हो। जस्ट क्या चीज की नीड है? स्किल्स, राइट, मेंटरशिप। मतलब कितने लोगों का माइंडसेट है कि मतलब सर घूमते भी रहे, ट्रैवल भी करते रहे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भी हो, और हमारा काम चलता रहे, काम ना रुके। हाँ जी, वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम एनीवेयर। ओके, तो ट्रेंड चेंज है यार। अब वो वाला टाइम नहीं है कि जॉब पे जाना है, फिर वहां पे जाके काम करेंगे, घिसाएंगे, है ना, फिर जाके हमें इनकम आएगी। अब वो टाइम नहीं रहा। ओके, सो सिंपल है। अभी आपके पास एक लेटेस्ट एग्जांपल है कोविड-19 का। अभी कुछ ही टाइम हुआ है कोविड-19 निकला, कुछ ही साल हुए हैं, है ना। सभी ने कोविड-19 को याद है, सभी को कोविड-19 कोरोना फेस किया था। क्या हुआ था उस टाइम? नो वर्क, अनएम्प्लॉयमेंट, पे कट्स, जॉब क्राइसिस, जॉब लॉस, लॉकडाउन, हेल्थ केयर, मतलब कितना कुछ हमने लाइव देखा। जब लॉकडाउन आया तो हमें पता लग गया, असलियत पता लग गई कि बाहर दुनिया में चल क्या रहा है। जो लोग एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड थे, सिर्फ एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड थे, उनके 1 मिनट के अंदर, मतलब जैसे ही लॉकडाउन आया साथ में जॉब खत्म, जैसे ही लॉकडाउन आया सब कुछ उड़ गया। जो पायलट्स थे खत्म, जो होटल मैनेजमेंट वाले थे खत्म, जो हेल्थ, मतलब कितना कुछ एक टाइम के अंदर खत्म हो गया, जो एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर थे, कि जिनको था कि भाई बस हमारी तो जॉब बढ़िया चल रही है ना, अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आगे बात करते हैं, हमारा जो बिजनेस है, जिस बिजनेस के ऊपर मैंने कल आपको बताया था, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, जिस ग्रुप के साथ आप आ रहे हो, गेम चेस्ट 23, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या? दैट यू आर योर ओन बॉस। कोई यहाँ पे ना आपके ऊपर बॉस नहीं है। मैं कोई आपका यहाँ पे बॉस नहीं हूँ कि मैं ऐसे बोलूंगा ये करो वो करो। यू आर योर ओन बॉस। जॉब में होता है ना कि बॉस होता है, सीनियर होता है, गाली पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर मैंने 6 मंथ्स के अंदर आपको बताया था कि आप 1 लाख अर्न कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में अगर आप सही से आज से भी अर्न स्टार्ट करते हो, अपना सिस्टम अंडरस्टैंड करते हो हमारी ट्रेनिंग के बाद, तो आप स्टार्टिंग में भी 20-30 हजार रुपए कमाना शुरू कर सकते हो पहले ही मंथ से। बट फिर वही चीज है, सीखना पड़ेगा, स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। ओके, सो दिस इज अ डिजिटल अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे सारा कुछ ऑनलाइन है। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको कहीं जाना पड़ेगा, कहीं से आना पड़ेगा, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। ओके, सो यहाँ पे मिडिल क्लास वाले कितने हैं? मैंने कल भी पूछा था, वी ऑल आर फ्रॉम मिडिल क्लास। मैं भी मिडिल क्लास से ही था। ओके, मेरे के पास भी कुछ नहीं था, रिसोर्स नहीं थे, रिसोर्सफुलनेस थी, माइंडसेट था, बस कुछ करना था। सभी लोग मिडिल क्लास है। तो मिडिल क्लास के ना सपने बहुत बड़े होते हैं, आपके ड्रीम्स बड़े हैं, बट बचपन से हमें क्या बोला जाता है? मैंने कल भी बताया था कि बेटा पढ़ लो लिख लो। हमारे लिए ड्रीम्स पूरा करने का वे क्या है? क्या है हमारे लिए ड्रीम्स पूरा करने का वे? दैट इज जॉब। यही है ना सभी के लिए कि जॉब करो, उसके बाद एक अच्छी डिग्री लो, डिग्री करने के बाद किसी एमएनसी कंपनी के अंदर या फिर XYZ कंपनी के अंदर जॉब लो, आफ्टर दैट लाइफ सेट, जिंगल अलग। यही है। बट क्या हो ये पॉसिबल हो पा रहा है ना? बचपन से यही बोला गया नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी छोकरी मिल जाएगी, जिंदगी सेट। बट टुडे मैंने जो आपको कल रियलिटी बताई थी, आप बीटेक कर लो, MBA कर लो, जो मर्जी कर लो, जॉब मार्केट में आपको फिर भी 5-10 हजार की ही मिलेगी। पढ़ा लिखा भी 10 हजार कमा रहा है, अनपढ़ भी 10 से 15 हजार ही कमा रहा है। यस या नो? यस या नो? बिल्कुल सही है। सो ड्रीम ना सभी का होता है, मेरा भी बहुत बड़ा ड्रीम था, और मैं कहता हूँ ड्रीम जितना बड़ा हो सकता है ना उतना बड़ा करो। क्यों? सोचने में ना टैक्स नहीं लगता। क्या सोचने में टैक्स लगता है? यार मैंने ना जो 1 लाख रुपए की सोच ले ली, रख ली, क्या टैक्स कट जाएगा मेरे फोन से, या मेरे फोन से पैसे कट जाएंगे? नहीं हो पाएगा। ओके, सो ड्रीम बिग। सो भी आपकी रिसेंटली एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। 12.2 करोड़ पीपल लॉस्ट जॉब्स इन इंडिया ड्यूरिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन। 12.2। ये लोग कौन है? ये यूथ है। जो आप ही, मतलब वो यूथ है जिनका माइंडसेट डिग्री वाला था। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक ही झटके में 12.2 करोड़ पीपल लॉस्ट जॉब। ओके, और हमारे बचपन से, मैं थोड़े बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं। देखो मैं सब फास्ट चल रहा हूं, कोई समझ आ रहा है ना सबका? मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं बिकॉज आज वाले सेशन में बहुत कुछ बताना है आपको। सो दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग वेरी फास्ट, और मैं कल वाले बेसिक्स अच्छे से आपको फिर से क्लियर कर रहा हूँ। तो हमारे तो वैसे भी यूपी के अंदर हो गया है ना, इंडिया के अंदर तो वैसे भी ये है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए ना तो सोने पे सुहागा, है ना, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, है ना। बट क्या आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब मिल पा रही है? गवर्नमेंट जॉब छोड़ो, प्राइवेट जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल बात है आज की डेट में अंदर। ओके, और जिनके पास मिली हुई है उनसे जाके पूछ लो क्या सिचुएशन है। ओके, और आप देख सकते हो अगर जॉब मिल भी जाती है तो सैलरी नहीं मिल रही। ओके, और अगर मिल भी रही है तो उतनी एक्सपेक्टेशंस की नहीं मिल रही जो हमें चाहिए। जो आज के डेट में, अकॉर्डिंग टू यू मुझे बताओ, जो ड्रीम, जो सैलरी मिल रही है उसके थ्रू आपके हिसाब से नीड्स फुलफिल होंगे कि ड्रीम्स फुलफिल होंगे? नीड्स, दोस्त का खाना हो गया, आने जाने का खर्चा हो गया, वो सब चीजें फुलफिल होंगी कि सपने पूरे हो जाएंगे? हाँ जी, ओनली एंड ओनली नीड्स फुलफिल होंगी। पता है ये सारी रियलिटी आपको पता है, बस अभी तक ना एक वो मेंटोर नहीं था आपके पास जो आपको गाइड कर सके, वो आपको मिल चुका हुआ है। ओके, और मैं रियलिटी दे रहा हूँ
बहुत कुछ होगा आपकी लाइफ के अंदर अब से। ओके, सो सिंपल है, एक चीज अंडरस्टैंड कर लो, नीड्स क्यों नहीं फुलफिल हो पा रही, क्योंकि आज के डेट में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, महंगाई, मोदी, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन का तो पता नहीं, बुरे दिन जरूर है ना, जॉब वालों को तो जान के आप देख सकते हो, एक टाइम पे पेट्रोल और डीजल का प्राइस का बहुत डिफरेंस होता है, बट आज दोनों एक साथ है ना, दोनों का जो प्राइस है वो अराउंड 100 को टच करने वाला है। सो आप क्लियर कर सकते हो पेट्रोल के प्राइसेस कैसे बढ़ रहे हैं। तो ये फोटो कितने लोगों को समझ आ रही है, दिस फोटो कितने लोगों को समझ आ रही है फोटो? हाँ जी, एक बार टाइप 2 करो जितने लोगों को ये फोटो समझ आ रही है। ये फोटो ने ना मेरी लाइफ चेंज की है, सच्ची बता रहा हूँ। ये जब मैंने देखा था ना 12th के बाद, तो मुझे ये फोटो से बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल गई थी कि मानिक आने वाला जो टाइम है, आने वाला टाइम एक चीज के ऊपर है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। आज हर चीज देखो, आज के डेट में जो जॉब्स है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रही है। बहुत सारी जॉब्स, मतलब ये नहीं कि आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, आज राइट नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट के अंदर आ चुकी हुई है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ओके, सो क्लियर हो रहा है, मतलब आप खुद अंडरस्टैंड करो, जो काम आज से 4 साल पहले 5 साल पहले हाथों से किए जाते थे, आज वही काम वही चीजें आज के डेट में बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो मोबाइल एप्स के थ्रू या फिर रॉबोट्स के थ्रू हो रही है। क्या रॉबोट्स को सैलरी देने की जरूरत है? हाँ जी, क्या रॉबोट्स को सैलरी देने की जरूरत है कि आओ रॉबर्ट कुछ नहीं करने? क्या उसको जॉब पे वो छुट्टी करेगा? नहीं। तो सिंपल अंडरस्टैंड करो कि आने वाला जो टाइम है, आने वाला के टाइम, आज के डेट में हर एक चीज रॉबोट्स के द्वारा की जा रही है। ओके, सो एक वीडियो देखते हैं। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फील्ड पूरी मानव जात को ड्राइव करने वाला है। क्लियर हुआ? आगे चलते जॉब हैं। बचेगी कि नहीं बचेगी उसका डिबेट होगा। ओके, जॉब तो बचेगी नहीं, ठीक है जी, जॉब तो बिल्कुल नहीं बचेगी। बाकी अभी रिसेंटली क्या, मैं मोस्टली दुबई में रहता हूँ। ओके, मैं काफी ट्रैवल करता हूँ, दुबई मेरा बहुत फेवरेट प्लेस है। ओके, सो मेरी आपने प्रोफाइल में भी देखा होगा, दुबई दुबई भरा हुआ है ना। सो दुबई के अंदर ना एक म्यूजियम है, रिसेंटली मैं वहां पे विजिट भी करके आया था। उस म्यूजियम का नाम पता क्या है? हाँ जी, उस म्यूजियम का नाम है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। अभी रिसेंटली एक वीडियो आपको दिखाता हूँ उस एआई के रिगार्डिंग, आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंची है। गेटिंग माय पॉइंट? वर्ल्ड कहां पे जा रहा है, ऐसी ऐसी गाड़ियां आ गई हैं दुनिया के अंदर जिसके अंदर ड्राइवर की नीड ही नहीं है, टेस्ला सुना होगा आपने, है ना। बट ये सारी चीजें ना, मतलब हमें फॉरेन में तो पता है ये सब हो रहा है, बट आप अंडरस्टैंड करो ना जमाना कितना चेंज हो रहा है। ये आप बिल्डिंग, This is a video you don't want to miss. By the and because it's round, ये मैं कोई आपको फ्यूचर नहीं दिखा रहा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रेजेंट में क्या क्या चल रहा है। there is 7 Marvel 20 Arabic, not the past. Feel like you're in space. Solar cells, there's 1,400 there. It can do complicated stuff, and it's probably just as loyal. क्लियर हो रहा है? ओके, सो ये सब आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। क्लियर होने का मतलब क्या है? आर यू गेटिंग मी कि ट्रेंड टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बढ़ रही है, बट अगर अभी भी हम वही माइंडसेट लेके चलेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ओके, सो आगे चलते हैं। ओके, उसके बाद मैं अपने सेकंड पार्टनर को भी इनवाइट करना चाहूंगा, और वो जो आपको सिखाएंगे ना, जो आपको बताएंगे, बहुत मजा आने वाला है। ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस लेवल से चल रही है। बाकी अगर हम खुद का भी बिजनेस करते हैं आज के डेट में, ओके, अगर हम खुद का भी स्टार्टअप करते हैं या खुद का भी बिजनेस करते हैं, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो हाई फेलियर रेट, हाई स्टार्टअप कॉस्ट, गुड लोकेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम मानिक अग्रवाल है, मैं आज के डेट में अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ गारमेंट्स का, अग्रवाल गारमेंट्स। मैं 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए लगाता हूँ, तो पता लगा अगले ही महीने मेरे घर के सामने या मेरी दुकान के सामने किसी ने और अपनी दुकान खोल दी, मेरे से भी बड़ा शोरूम खोल दिया, तो मेरा बिजनेस लॉस में नहीं जाएगा। बिजनेस का एक रूल है, अगर आप करोड़ों लगाओगे तो लाखों कमाओगे, अगर आप लाखों इन्वेस्ट करोगे तो हजारों आओगे। ओके, करोड़ों रुपए पड़े किसी के पास केएफसी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए, या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, या मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेने के लिए पड़ा है करोड़ों। अगर करोड़ों लगाओगे तो लाखों आएगा, लाखों लगाओगे तो हजारों आएगा। ओके, और ये तो हमारे पास अवेलेबल है नहीं राइट नाउ आज के डेट में जहां से हम ये चीज कर सके। बाकी एक सिंपल चीज अंडरस्टैंड करो, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका मानना है कहते 1940 में 10 रुपए से भी घर चल सकता था। 1940 में 10 रुपए से भी घर चल सकता था, बट 1960 में जैसे 20-20 साल निकलने लग पड़े ना, 1960 में 100 रुपए से घर चल जाता था, 1980 में 1000 रुपीज से घर चल जाता था,
सन 2000 से लेकर 2020 तक 10,000 रुपया भी बहुत होता था घर चलाने के लिए। मानना जा रहा है 2020 से 2040 तक आपको अपना घर चलाने के लिए, मतलब घर के खर्चे को मेंटेन करने के लिए आपको कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए। कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए घर का खर्चा करने के लिए। है आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी जहां से आप 1 लाख रुपए कमा सको 2020 से अभी जो चल रहा टाइम है ना, आने वाले 4 साल 5 साल बाद भी कोई है ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां से आप जॉब के थ्रू या फिर कोई ऐसे काम के थ्रू जहां से आप 1 लाख रुपए कमा सको? यस या नो? दैट्स व्हाई तो हम आए आपके पास कि अगले 6 मंथ्स में आप वहां तक पहुंच सको। ओके, सो दिस इज द गाइडेंस। आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, टाइम के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। सिंपल है, आज के में जो रिच है वो रिच हो ही जा रहा है और पुअर है वो पुअर हो ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग अमीर नहीं होते, लोगों का माइंडसेट अमीर होता है। ठीक है जी, और सिंपल है, एडवाइस किससे लेनी चाहिए? किससे एडवाइस लेनी चाहिए? अगर मेरा सिर दुख रहा है मैं डॉक्टर की सलाह लूंगा कि मोची की सलाह लूंगा? अगर मेरा सिर दुख रहा है मतलब मैं किसकी सलाह लूंगा? है ना, मोची की जाके सलाह लूंगा कि मेरे को भाई बता कि मेरा सिर दुख रहा है। अगर आपको लाखों रुपए कमाना है आप किसकी सलाह लोगे? जो ऑलरेडी लाखों में खेल रहा है, करोड़ों में खेल रहा है, उसकी सलाह लोगे या उस बंदे की सलाह लोगे जो 10,000 कमा रहा है? जो बंदा 10,000 कमा रहा है वो आपको कितने की सलाह देगा? 11 की दे देगा, 12 की दे देगा, 15 की दे देगा, 20 की दे देगा? क्या वो 10,000 कमाने वाला आपको 10 लाख की सलाह दे सकता है? That's what is happening right now with us. We are not getting a right advice. We are not getting a good advice जो हमें बता सके कि बेटा अभी ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। सिंपल है, इस दुनिया में 95% लोग हैं और 95% लोगों के पास 5% पैसा है और 5% लोगों के पास 95% पैसा है। सिंपल है, नोकिया क्यों फेल हुआ? मैंने कल भी बताया था, उसने अपने आप को ट्रेंड के हिसाब से चेंज नहीं किया। आज सभी का ड्रीम फोन आईफोन है, किसी का भी ड्रीम फोन नोकिया नहीं होगा। ओके, ये कार है एम्बेसडर, एक टाइम पे बहुत चलती थी, बहुत लोगों की फेवरेट होती थी, बट आज इसका नाम क्यों नहीं है? क्यों नहीं इसका नाम? आज आपकी ड्रीम कार मर्सिडीज, BMW, ऑडी, ये क्यों है? मैं खुद अभी गाड़ी लेने गया था तो मैंने मर्सिडीज ली, रेड कलर की, मैंने CL ले ली। हाँ जी, बट मैं अगर आज के डेट में एम्बेसडर लूं तो फायदा है? कोई बेनिफिट है? क्यों? क्योंकि एम्बेसडर ने अपने आपको ट्रेंड के हिसाब से चेंज किया ही नहीं, वो फीचर दिया ही नहीं। अभी आप देखो एवरी मंथ एवरी वीक न्यू कार आ रही है विद न्यू बेटर टेक्नोलॉजी। पास्ट में ऐसा होता था, पढ़ाई पहले भी बोरिंग होती थी, आज भी बोरिंग होती है, पढ़ाई हो ही जाता है ना। सिंपल हमें फॉर्मल एजुकेशन दी जा रही है, फाइनेंशियल एजुकेशन कोई नहीं दे रहा। हमें सिंपल पढ़ाया जा रहा है स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, अच्छा नौकर कैसे बनना है, आने वाले टाइम में आपको एग्जाम्स करके कैसे एक अच्छी जॉब लेनी है, बट नथिंग, नो वन टीचेस यू हाउ टू मेक अ गुड मनी। क्योंकि जो बंदा खुद आपको सिखा रहा है ना, सॉरी फॉर दैट, जो बंदा आपको खुद सिखा रहा है वो खुद 10-15 हजार की जॉब कर रहा है। जो टीचर हमें पढ़ा रहा है वो फॉर्मल एजुकेशन क्यों दे रहे हैं हमें इंडिया के अंदर? फॉरेन में क्यों नहीं? हमें फॉरेन में फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों दी जाती है? USA, कैलिफोर्निया, कनाडा में फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों दी जाती है? इंडिया में फॉर्मल एजुकेशन इसलिए दी जाती है क्योंकि जो बंदा हमें सिखा रहा है या जो टीचर हमें सिखा रहा है वो खुद 10-15 हजार कमा रहा है। बट वही वहां पे एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर, अगर मैं अपनी बात करूं, आई वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आई कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। मेरे को सिंपल अपना फोन, लैपटॉप चाहिए, मेरी आई वॉच चाहिए, ओके, और एक वाईफाई चाहिए, मैं कहीं से भी वर्क कर सकता हूँ। ओके, एंड आई लव टू बी एन एंटरप्रेन्योर। उसी के रिगार्डिंग हमें एक कंपनी मिली है, द नेम ऑफ दैट बिजनेस इज टॉप MNC, दैट इज फॉरएवर लिविंग, जो आज से नहीं अराउंड 45 ईयर से चल रही है। ओके, सो अभी हमने कहा है कि इसमें करना क्या है। ओके, सो राइट नाउ कई लोगों का माइंडसेट मैंने कल क्लियर कर दिया था, दैट बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन। जिसको अच्छी हेल्थ चाहिए उसको हमने अच्छी हेल्थ देनी है, जिसको अच्छा बिजनेस चाहिए उसको अच्छा बिजनेस देना है। सिंपल। हाउ? मेरे को एक बात बताओ, आप छोटी मछली लेना चाहते हो कि बड़ी मछली? आप छोटी मछली पकड़ना चाहते हो कि बड़ी मछली? छोटी तो ऐसे कर दो, बड़ी तो ऐसे कर दो। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, मेरे को बहुत कुछ समझाना है थोड़ा, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ। ओके, बड़ी तो सिंपल है, हम 2 इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आज के डेट में मैं वो बिजनेस करूं या वो काम करूं जो चल ही नहीं रहा, मैं रेडियो का बिजनेस शुरू कर दूं 1 करोड़ रुपए लगा के, चल पाएगा? मैं STD का बिजनेस शुरू कर दूं आज के डेट में, चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, क्योंकि पैसा जितना मर्जी लगा दूं, फ्रेंड नहीं है, कस्टमर नहीं है ना। बिजनेस में देखो कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ता है, ये मानते हो आप? यस नो? कुछ नहीं, या तो सर्विसेज बेचनी पड़ेगी या प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सेल होगा। ओके, ये तो है नहीं कि आप जादू करोगे और आपको पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है बिजनेस। अब फॉरएवर जिसमें डील कर रही है, 2 चीजों में डील कर रही है, फर्स्ट इज हेल्थ एंड सेकंड इज वेल्थ। 10% हमने यहाँ पे क्या है, हेल्थ सेल करनी है। हेल्थ का मतलब ये नहीं कि सर ये लो प्रोडक्ट और जाके उसको सेल करो, मानिक सर आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, जाके घर घर जाके सेल करो। नो, आपको अपने कमरे में ही रहना है, बाहर नहीं जाना। वर्क फ्रॉम होम बोला है ना मैंने, तो बाहर नहीं आना। ओके, सिंपल क्या है, देखो जिसको अच्छी हेल्थ चाहिए, अभी लॉकडाउन आया था, कोरोना आया था, तो क्या था वो? हेल्थ इशू था, हेल्थ इशू था ना। तो आने वाले टाइम में अकॉर्डिंग टू यू क्या बीमारियां बढ़ेंगी कि कम होंगी? बीमारियां बढ़ेंगी कि कम होंगी? बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। अभी लॉकडाउन में आपने देख लिया कितनी बड़ी हेल्थ डिजीज आई। तो जो बंदा हेल्थ में बिजनेस करेगा,
हेल्थ में आज के में डॉक्टर्स हो गया जितने भी है, उन लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है, हॉस्पिटल्स का बिजनेस बढ़ रहा है। जो बंदा आज के में हेल्थ में डील करेगा, वो भी वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ, वो पर्सन का बिजनेस ग्रो होगा कि डी ग्रोथ होगा? फास्ट मुझे बताओ, ग्रोथ होगा। बट हमने प्रोडक्ट्स के अंदर सिर्फ 10% डील करना है, क्योंकि जो सेकंड जो इंडस्ट्री है ना, वो इससे भी ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है। मैं सेकंड क्वेश्चन इज, क्या आप मानते हो कि आज इंडिया के अंदर हर दूसरे तीसरे घर के अंदर कोई ना कोई बेरोजगार बैठा है, कोई ना कोई अनएम्प्लॉयड बैठा है? इस वेबिनार के अंदर भी आप में से बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो आज जॉब की तलाश कर रहे हैं, पढ़ चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, बट जॉब ही नहीं मिल रही। क्या आप मानते हो कि आज इंडिया के अंदर हर दूसरे तीसरे घर के अंदर कोई ना कोई बेरोजगार है, कोई ना कोई अनएम्प्लॉयमेंट है? क्या आप मानते हो कि आज के पढ़ा लिखा भी 10,000 कमा रहा है, अनपढ़ भी 10,000 कमा रहा है? क्या आप मानते हो कि आज इंडिया के अंदर जो जॉब की अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, आप यहां पे देख सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मार्केट की अभी सिचुएशन क्या चल रही है। ओके जी, जॉब क्राइसिस किस लेवल पे चल रहे हैं। ओके, सो आप देख सकते हो और स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, क्योंकि ये ना मैं आपको इकोनॉमिक टाइम्स मतलब न्यूज के बड़े बड़े आर्टिकल्स लेके आया हूं। ओवर 93,000 कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग 3,700 PhD होल्डर्स अप्लाई फॉर PNG इन यूपी। मतलब 93,000 कैंडिडेट्स के अंदर 3,700 ऐसे पर्सन थे जो PhD होल्डर्स थे, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। मतलब कितनी बड़ी डिग्री है, लाखों रुपया लगता है उस डिग्री को लेने के लिए, बट फिर भी किस चीज की जॉब के लिए अप्लाई करने आए थे? मंत्री की जॉब के लिए अप्लाई करने आए थे, चपड़ासी PN की जॉब के लिए अप्लाई करने आए थे। दिस इज द रियलिटी जो बाहर चल रहा है। ओके, आगे दिखाता हूं, आप देख सकते हो आज इंडिया के अंदर जो भी चल रहा है ना, फार्मर्स कम और स्टूडेंट्स ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। मोर अनएम्प्लॉयड कमिट सुसाइड इन 17-18 देन फार्मर। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि लास्ट 4 इयर्स के अंदर फार्मर से ज्यादा एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट के ऊपर पैसा जब इतना लग जाता है ना, इतना पैसा लग जाता है, और उसके बाद जब वो मार्केट में जाता है, जब जॉब ही नहीं मिलती, तो पेरेंट्स की जब एक्सपेक्टेशंस टूटती है, रिश्तेदार आके ताने मारते हैं, तो बच्चा क्या करता है? सुसाइड कर लेता है। ये रियलिटी आज आपने देखा भी होगा, कितने लोग इंडिया के अंदर सुसाइड कर रहे हैं ड्यू टू नॉट गेटिंग ए गुड जॉब। ओके, और अगर मैं बात करूं पर कैपिटा इनकम की, आप सब कुछ चेक कर सकते हो। पर कैपिटा इनकम जो इंडिया की है, हिंदुस्तान टाइम्स की, पूरे साल में जो बंदा कमा रहा है वो एवरेज इतना कमा रहा है, बस 44,000। इसको आप डिवाइड कर लो 12 के साथ, आपको रिजल्ट आ जाएगा क्या पैसा कमा रहा है इंडिया के अंदर पर्सन। ठीक है जी, सो तभी तो लोग बाहर चले जाते हैं, फॉरेन चले जाते हैं। पंजाबियों का तो वैसे ही है, पढ़ो लिखो और कैनेडा। हाँ जी, हमारा तो पंजाब में वैसे ही ट्रेंड है। बट जिसके पास 25-30 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो क्या करे? उसको क्या करना है? उसको डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। ओके जी, ताकि वो यहां से अपना बेस बना सके। ओके, क्लियर हो रहा है? गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो क्या करना है हमने? जिसको अच्छी हेल्थ चाहिए उसको हमने हेल्थ सेल करनी है, जिसको अच्छा बिजनेस चाहिए उसको हमने बिजनेस सेल करना है। सिंपल। क्या आप मानते हो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया? बहुत ज्यादा बढ़ गया। हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, हर किसी को एक बिजनेस चाहिए। अब हमने कैसे देना है उनको बिजनेस, कैसे उनके साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है? थ्रू आर इंस्टाग्राम, थ्रू आर सोशल मीडिया, थ्रू आर लिंक्डइन, थ्रू आर फेसबुक। एक इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ही फेमस पर्सन है, मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, बहुत ही फेमस पर्सन है। ओके जी, मैं आपको नाम पढ़ाता हूं। ओके, काइली जेनर, कितने लोग जानते हैं इस पर्सन के? वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ओके, और इसकी अपनी एक कॉस्मेटिक की कंपनी है। ओके, इस लड़की की अपनी एक कॉस्मेटिक की कंपनी है और अपने इंस्टाग्राम के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। समझ रहे हो? अंडरस्टैंड कर रहे हो? इसकी अपनी कॉस्मेटिक्स की कंपनी है जिसके अंदर ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है इंस्टाग्राम के थ्रू। जैसे वो काम कर रही है वैसे ही हमने काम करना है। कोई मैटर नहीं आपके पास प्रोफाइल है नहीं है। आज के डेट में आप देखते होंगे ना, इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट्स आती रहती हैं, स्टोरीज को मर्ज करते हो, आगे आगे स्टोरीज आती रहती है। सेम वे आप ही के अकाउंट से वैसे की स्टोरीज लगेंगी, आप ही के अकाउंट से वैसे क्या एड्स रन की जाएंगी, जिससे आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स अराउंड द वर्ल्ड आएंगे, अराउंड द ग्लोब आएंगे, इंडिया से भी आएंगे। जस्ट आपको उनको बिजनेस सेल करना है। कोई कन्विंस करने वाला काम नहीं कि प्लीज मेरा ये कर लो, मेरे साथ बिजनेस में आ जाओ। नो, अगर कन्विंसिंग वाला बिजनेस होता तो होता मैं यहाँ पे आज, है ना? मैं आपको, जब कल से आप देख रहे हो, आई एम एजुकेटिंग यू, आई एम गिविंग यू एजुकेशन। बाकी सिंपल है, 95% लोगों में आना चाहते हो कि 5% में आना चाहते हो? 5% लोग क्या करते हैं? हाँ जी, चलो मैं एग्जांपल देता हूं। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? इसके बाद मैं अपने फेवरेट पर्सन को इनवाइट करूंगा। हाँ जी, व्हाट इज दिस? दिस इज पेन। हाँ जी, सो 95% एरिया जो है वो कहां पे है? बॉडी में है कि कैप में है? 95% एरिया कहां है? बॉडी में कि कैप में? ऑफ कोर्स बॉडी में। सारा दिन, मतलब जब हम पेन को यूज करते हैं तो किसको घिसाते हैं, मतलब किस पे वर्क करते हैं? 95% एरिया को यूज करते हैं। मतलब जब काम का बारी आती है, जब पूरा मतलब हम हार्ड वर्क करते हैं, तो किसको यूज करते हैं? पेन को। बट जब इसका काम खत्म हो जाता है तो इसके ऊपर आके राज कौन करता है?
5%। सेम वे जब हम इसको पॉकेट में डालते हैं, तो कौन सा एरिया दिखता है? 5%। अब ये 5% लोग कौन है? अंबानी, अदानी, टाटा, बाटा, हाँ जी, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, दे ऑल कम इन 5%। इवन आई ऑल्सो, मैं अपने आप को भी कंसिडर करता हूं क्योंकि मैं इस कैटेगरी के अंदर हूं। ओके, 5%। अब आप बताओ आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो? आपको एक रियलिटी बताऊं, 5% लोगों के पास 95% पैसा है इस दुनिया का, और 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है। जस्ट द थिंग इज दैट इज ऑल अबाउट सोच। ये 95% लोग हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और सॉरी टू से शायद आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। बुरा मत मानना मेरी बात का, बट आपको भी बचपन से इसी कैटेगरी में आने के लिए एडवाइस किया जा रहा है। कोई इस कैटेगरी में आने के लिए एडवाइस किया आपको किसी ने? नहीं। क्यों करेगा? क्योंकि जो हमें एडवाइस कर रहे हैं वो भी इसी कैटेगरी के हैं। तो अब आप बताओ आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो? ये जो लोग हैं पता क्या करते हैं? स्मार्ट वर्क करते हैं, ये हार्ड वर्क नहीं करते। जो सक्सेस है कैसे मिलती है? हार्ड वर्क करके मिलती है कि स्मार्ट वर्क करके मिलती है? अकॉर्डिंग टू यू, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का मिक्सचर। बट अगर हार्ड वर्क करके पैसा आता तो आज की डेट में जो रिक्शा चला रहा है या जो मजदूर है वो भी लैम्बोर्गिनी चला रहा होता। आई एम जस्ट 2021 एंड यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल आई एम हैविंग, what kind of things I do। आज घर बैठे बैठे महीने का 9-10 लाख रुपए कमा रहा हूं सोशल मीडिया को यूज करके। सो व्हाट इज दिस? दिस इज हार्ड वर्क और दिस इज स्मार्ट वर्क? राइट नाउ आई एम इन माय लिविंग रूम, मैं ड्राइंग रूम के अंदर से अपना सेशन लगा रहा हूं। ओके, कभी कभी मेरा फॉरेन से सेशन चल रहा होता, कभी कहीं से मैं ट्रैवल भी कर रहा हूं तो भी काम चल रहा है। सो किस कैटेगरी में आना चाहते हो? 5%। तो 95% लोगों को अनफॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं इंस्टाग्राम पे अनफॉलो की बात नहीं कर रहा, लाइफ से थोड़ा सा टाइम के लिए आपको उनकी सुननी पड़ेगी जो लोग सक्सेस है, एक्सपर्ट एडवाइस लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि मतलब मेरा सिर दुख रहा है तो मैं मोची की सलाह लूं। ओके, सो मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा हमारे गेम चेस 23 के को फाउंडर, ओके, और मेरे बचपन के दोस्त हैं वो, ओके, मेरे साथ 10th क्लास में पढ़ते थे एंड उन्होंने भी मेरे साथ स्ट्रगल किया एंड टुडे ही इज आल्सो एट अ वेरी गुड लेवल। ओके, और क्या माइंडसेट था उनका, क्यों वो आप इस बिजनेस के अंदर आए? ओके, मेरी एज के ही हैं, ठीक है जी। और दूसरी चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, वो पर्सन अपनी बीबीए को ड्रॉप करके आए। सर आप वीडियो ऑन कर लीजिए। वो पर्सन अपनी बीबीए को ड्रॉप करके आए, ओके, और क्यों बीबीए को ड्रॉप किया? एक टॉपर, मतलब आप कितने बैक बेंचर्स यहाँ पे पहले तो मुझे बताओ। हाँ जी, बैक बेंचर्स, मेरे जैसे बैक बेंचर्स कितने हैं? मैं तो भाई बैक बेंचर हूँ, ठीक है, जो मतलब ऐसा है जिसको टीचर बोलती थी कि चल बाहर निकल क्लास से। ओके, मैं वैसा हूँ। सर टॉपर है क्लास के, ओके, 10th क्लास, मतलब सारी, मतलब इतने सारे अवार्ड्स है सर के पास, ठीक है जी। तो सर ने भी यहाँ पे बिजनेस शुरू किया, क्यों किया? तो सर से पूछते हैं। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हाँ जी सर, वेरी गुड इवनिंग। या सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके ओके, हेलो एवरीवन। सो थोड़ा सा एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगा। जब मैं बीबीए कर रहा था तो मेरे पास, जैसे आप यूथ हो, मेरा भी बहुत सारे ड्रीम्स थे। एंड जैसे हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, मैं भी सोशल मीडिया यूज कर रहा था एंड एक वीडियो मेरे सामने आती है यूट्यूब के ऊपर, एंड वो वीडियो थोड़ी सी शेयर करना चाहूंगा आपको। क्या हुआ कि उस वीडियो में एक था कि एक प्रोफेसर होता है, एक क्लासरूम में वो एंटर करता है। 20-25 लोगों की वो क्लास होती है एंड जैसे वो एंटर करता है वो 2000 का नोट जेब से निकालता है अपने, एंड वो अपने स्टूडेंट्स को पूछता है कि अगर मैं आपको ये नोट दूं 2000 रुपए का, किस किस को ये नोट चाहिए? मैं अगर आपसे सेम पूछूं, यार फ्री में 2000 रुपए मिल रहे हैं, कौन मना करेगा? सभी 20 के 20-25 जो भी स्टूडेंट जितने भी होते हैं वो बोलते हैं भाई मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए सर, मेरे को चाहिए। तो वो क्या करता है, थोड़ी देर बाद उस नोट को फोल्ड फोल्ड करके, तोड़ मरोड़ के इतना सा बना देता है। वो फिर पूछता है कि हाथ खड़ा करे, अब किस किस को ये चाहिए? सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स होते हैं, फिर हाथ खड़ा करते हैं कि सर मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। अब वो थर्ड टाइम क्या करता है, उसको डस्टबिन में डाल देता है, उस नोट को ऐसे फेंक देता है डस्टबिन में एंड फिर निकालता है। फिर पूछता है कि किस किस को अभी भी ये चाहिए? तो सभी फिर हाथ खड़ा करते हैं। तो जस्ट उस प्रोफेसर वो क्या सिखा रहा है अपने स्टूडेंट्स को कि भाई इस नोट की जो वैल्यू है ना, इस वजह से चाहे आप इसको डस्टबिन में डाल दो, चाहे इसको आप जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ दो, गंदा कर दो, कुछ भी कर दो, उसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होने वाली। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं इसकी एग्जाम्पल लूं, ठीक है, गोल्ड बिस्किट असली नहीं है, ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए अगर आप मान लो ये गोल्ड बिस्किट है, मैं इस पे स्क्रैच डाल दूं, डस्टबिन में फेंक दूं, क्या इसकी वैल्यू कम हो जाएगी? क्या ये उतने का नहीं बिकेगा? जितना इसका प्राइस है उतने का ही बिकेगा अगर ये गोल्ड का बिस्किट है, राइट? तो द थिंग इज कि मेरे को एक चीज, मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन आपको भी इस सेशन के जैसे ही एंड होता है, ये क्वेश्चन आपको भी अपने आप से पूछना है, ठीक है? वो क्वेश्चन आपने लिखना है अपना कि मेरे में आज के टाइम पे ऐसी क्या वैल्यू है कि अगर मेरे को कोई 1 लाख रुपए पर मंथ का पे करे, किस चीज के अगेंस्ट वो कंपनी या वो पर्सन मेरे को पे करेगा? क्या ऐसा अलग मेरे अंदर है कि जो सामने वाला इंसान मेरे को 1 लाख पे करे, क्या मैं उसको सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ? क्या मेरे में ऐसी चीज है, राइट? जब जिस दिन आपको वो आंसर मिल जाएगा उस दिन आपके पास वो इनकम आ जाएगी, क्योंकि हम लाइफ में ये मानते हैं
कि पर्सन कोई भी हो वो उतना ही कमाता है जितना वो डिजर्व करता है, और डिजर्विंग बनने के लिए आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। हम आज आप सुन रहे हो सर को, 2 दिन से सर एक चीज की बात कर रहे हैं, स्किल। जब आप स्किल डेवलप करते हो उससे आपकी वैल्यू बनती है, राइट। और वैल्यू जब बनती है उसके बिहाफ पे आपको आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ होती है, उसके बिहाफ पे आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है। आज के टाइम पे आप एक चीज समझिए, हम सब इंडिया में, राइट, इंडिया में एक बहुत अच्छा शो है जो बहुत वायरल हो रहा है, शार्क टैंक इंडिया, राइट। अगर आप उसमें भी देखो तो उसमें वो किन लोगों की हेल्प करते हैं? जो लोगों ने जिंदगी में कुछ उखाड़ा है, जो लोगों ने जिंदगी में कुछ अपनी स्किल को यूज करके अपना एक छोटा मोटा बिजनेस बिल्ड किया है, वो उस बिजनेस में पैसा डालते हैं ताकि उनको भी प्रॉफिट हो सके, उनकी हेल्प भी कर सके। बट हम जैसे लोग शार्क टैंक में जा सकते हैं अगर हमारे पास कोई स्किल ही नहीं है, अगर हमने कुछ बिल्ड ही नहीं किया, नहीं जा सकते। तो द थिंग इज कि हम लोग आज के टाइम पे जो हमारा ग्रुप है उन स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा है जिनके टाइम पे आज के टाइम पे कोई स्किल नहीं है, बट हम उनको वो स्किल सिखाते हैं, चाहे वो कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन है, डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल स्किल्स है, कुछ भी, राइट। एंड जीरो से सिखाते हैं, राइट। आज अगर आप सोचो, हम एक चीज की बात करते हैं, सर बार बार बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन। क्या है ये फाइनेंशियल एजुकेशन? आज आप सर को सुन रहे हो, मेरे को सुन रहे हो, हम एक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश, राइट, क्योंकि हमने ये चीज स्टडी करी हुई है, दैट्स हमको ये आती है, इस वजह से इस चीज को हम समझ रहे हैं। बट फाइनेंशियल एजुकेशन अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को अमन दिख रहा है, अमन को पूछूं, अमन भाई अगर मैं तुमको ये चीज सिखाऊं कि भाई तुमको मैं जिंदगी में तुमको कोई भी गाड़ी खरीदनी है, अगर मैं तुमको ये ऐसा बताऊं कि वो गाड़ी तुम फ्री में कैसे ले सकते हो, मतलब तुमको अपना कमाया हुआ पैसा जो तुम्हारी हार्ड अर्न मनी है उसको बिना यूज करे तुम उस गाड़ी को कैसे ले सकते हो, परचेज कर सकते हो, अगर मैं वो सिखाऊं, उस चीज को बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, राइट। और वो आज सिखाने नहीं वाला हूँ, राइट, क्योंकि वो बहुत टॉप की नॉलेज है जो कि आपको आफ्टर दिस सेशन आगे के सेशंस में दी जाएगी, और ये प्रैक्टिकल है। आज आप जितनी भी गाड़ियां हमारे ग्रुप्स में देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, आपको क्या लगता है हम सीधा पैसे खर्च कर देते हैं उधर? नहीं नहीं, एजुकेशन इज द वे। आज के टाइम पे जितने भी स्टार्टअप, जितने भी बिजनेस टॉप पे हुए हैं, मेन थिंग इज कुछ ना कुछ उन्होंने लग किया, दैट्स वो टॉप के ऊपर है, राइट। कल आपको सर ने बहुत सारे इवेंट्स दिखाए, सारी चीजें दिखाई, आपको शायद जान के बहुत खुशी होगी कि हमको सिर्फ 3.5 साल हुए हैं, एंड हम इस टाइम पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्लोबली। मैं आपको थोड़ी सी शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, 2-3 फोटोज है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि यार आप किस ग्रुप का पार्ट बन रहे हो, आप किन लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हो, जिसमें आपको ये भी पता लगेगा कि हम जो 2-3 लोग हैं, हम ही अकेले सक्सेसफुल नहीं है यहाँ पे। जो हमारे साथ लोग आ रहे हैं वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली ग्रो कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, राइट। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? ये पर्सन्स हैं, कुछ मेरी टीम में है एंड कुछ सर की टीम में पर्सन्स हैं, जो हम सब लास्ट ईयर 2022 में दुबई में गए थे, आबू धाबी में ग्लोबल रैली थी वहाँ पे। जो इवेंट्स आपकी वीडियोस आपको सर ने कल दिखाई, ये उस इवेंट की तरह ही इवेंट था जो कि हुआ था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरएवर की तरफ से जो सबसे लास्ट का बोनस होता है, सीबी चेयरमैन बोनस होता है, वो हमको मिला। जो आप देख रहे हो 11-11 करोड़ के चेक जो लोगों के देखते थे, वो लोगों के साथ हमारी फोटोज है। किसी टाइम पे यार हमको भी किसी चीज का यकीन नहीं होता था कि इतना कुछ होता है कि नहीं होता है। एंड द थिंग इज कि हमारे दिमाग में एक चीज फिट होती है मिडिल क्लास के, 1 लाख रुपीज अर्न करना पर मंथ एटलीस्ट, कि जो इंसान 12 लाख रुपए कमा रहा है साल का, वो इंसान वेल सेटल्ड है। हमारे पेरेंट्स का, मिडिल क्लास का ये रहता है, हमारा भी यही था। बट द थिंग इज, आस्क योर सेल्फ, अगर आपको सच में लाइफ में ग्रो करना है, अगर आज आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेके समझ लोगे कि अपने दिमाग से ये पूछो कि क्या ऐसा हम में है कि यार हमको कोई 1 लाख रुपए दे देगा। आज आपके पास सोचो 1 करोड़ की जॉब ऑफर भी आएगी ना यार, आप में से आधे लोग इंटरव्यू में नहीं बैठते हैं, क्योंकि हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि यार ये हमको 1 करोड़ क्यों दे रहे हैं, राइट। तो द थिंग इज, आपको उस चीजों के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, आपको किसी भी चीज में अगर सक्सेसफुल होना है, ठीक है। हमारा जो भी प्लेटफॉर्म है, आपको सारी चीजें समझ में आएगी, बट पेशेंस रखना पड़ेगा। सर ने एक चीज आपको बताई है, 95% और 5%, ठीक है। तो अगर आपको 5% की कैटेगरी में आना है, 95% में सर ने बताया आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है। कुछ टाइम के लिए आपको उनको सुनना पड़ेगा जो 5% की कैटेगरी में वर्क कर रहे हैं। मैंने अपनी बीबीए छोड़ी, उसका रीजन ये नहीं था कि यार मेरे को कोई एजुकेशन पसंद नहीं है। सर ने बताया कि मैं हर फील्ड में अच्छा था, टॉप करता था, राइट। अपना शुरू से एक पेरेंट्स ने दिमाग में डाल रखा था कि एजुकेशन इज द मेन थिंग, आप उसमें टॉप करोगे आपकी लाइफ बेटर ही रहेगी। मेरा भी ये शुरू से माइंडसेट था। बट द थिंग इज, जैसे जैसे मैं कॉलेज जाने लगा, तो मेरे को एक चीज समझ में आने लगी कि यार जो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, बीबीए, बीबीए के फुल फॉर्म क्या है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बट मेरे को पढ़ा कौन रहा है? जो बिजनेस कर रहा है, जो जॉब कर रहा है, ठीक है। किसी की वो फाइंड करने वाली बात नहीं कि टीचर की रिस्पेक्ट नहीं है, सब है। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हम कुछ कर नहीं सकते। दैट्स व्हाई मेरे को था कि यार मेरे को स्किल पे वर्क करना है, मेरे को ये चाहिए कि मैं आफ्टर 3 साल
अपने आप को कहाँ पे देखना चाहता हूँ, सिर्फ ये कॉलेज करता रहूं कि मैं स्किल पे वर्क करूं, और आज के टाइम पे जहाँ पे मैं हूँ, मतलब मैं इतना तो कमा रहा हूँ कि जो मिडिल क्लास के हिसाब से 30-40 साल के बाद कुछ अर्न हो, उतना मैं कमा रहा हूँ। द थिंग इज मैं अपनी लाइफ में फाइनेंशियली 30 से 40 साल आगे चल रहा हूँ। तो द थिंग इज कि अगर आपको उस जर्नी का पार्ट बनना है, हम भी आप ही के जैसे लोग हैं, आपको जैसी जैसी चीजें बोली जाती हैं, जो भी पर्सन जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्ट हो, वो पर्सन आपको हर चीज बताएगा। एंड सपोर्ट सिस्टम हमारा जो मेन चीज है, वो हमारा ग्रुप है, राइट। एंड यहाँ पे सारे यंगस्टर्स हैं, आप मेरे को देख लो, सर को देख लो, हम सेम एज है। सर ने बताया हम क्लासमेट्स हैं, सेम एज है, राइट। एंड अभी सर आपको एक स्टोरी सुनाने वाले हैं, जो स्टोरी मतलब मैंने खुद सुनी थी यार, एंड मेरे को सच में लगा था यार सही चीज है। आप सोच रहे होंगे कि यार सर आप स्टोरी सुना रहे हो, एग्जाम्पल दे रहे हो। आप एक चीज सोचिए, अगर हम आपको सिंपल बैठ के कॉपी पेन दिखा के कॉस्ट साइन सिखा दें, कुछ समझ नहीं आएगा। बट अगर हम आपको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, स्टोरीज दे रहे हैं, तो आपके लिए ही बेस्ट है कि वो आपको बहुत अच्छे से डीप में समझ आएंगे, राइट। तो ठीक है सर, आप एक लास्ट में स्टोरी सुनाइए एंड फिर करिए कंटिन्यू। सेशन को। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो Okay, मच। ओके, तो क्लैरिटी मिली गाइस। ओके, किस लेवल के लीडर्स हमारे साथ यहाँ पे कनेक्टेड है? अभी तो एक ही लीडर से मिलाया मैंने, हाँ जी। सो इतने सारे लीडर्स, और किस लेवल की नॉलेज है सभी के अंदर? सिंपल है, देखो, पर्सन उतना ही कमाता है जितनी उसके अंदर नॉलेज है। अगर कोई 10 लाख कमा रहा है तो इट मीन उसके अंदर 10 लाख की नॉलेज है। अगर कोई 15 लाख कमा रहा है तो इट मीन उसके अंदर 15 लाख की नॉलेज है। अब आपको कितना कमाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो कल मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, मैं जस्ट लास्ट में वो एग्जांपल्स देके फिर आपको स्टोरी सुना के एंड करता हूं। ओके, सो कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आज इंडिया के अंदर 1 करोड़ लोग पर ईयर ग्रेजुएट होते हैं, क्या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉसिबल है 1 करोड़ लोगों को जॉब प्रोवाइड करना? यस नो, यस नो, नो। माय सेकंड क्वेश्चन वाज, मान लेते हैं 1 करोड़ लोगों में से 25 लाख लोगों को जॉब मिल भी गई, क्या वो 25 लाख की 25 लाख जॉब सेफ है, सिक्योर्ड है, क्या उनमें सिक्योरिटी है कि पैसा आएगा ही आएगा? एंड दैट वाज अगेन नो। ओके, और अगर 25 लाख को मिल भी गई, वेयर आर द रेस्ट 75 लाख पीपल? दे आर इन जोमेटो, दे आर इन स्विगी, दे आर इन उबर, या 10-15 हजार की जॉब में बिक चुके हैं, या फिर सुसाइड कर चुके हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, क्या आप मानते हो कि आज इंडिया के अंदर जो भी यूथ है वो सबसे ज्यादा है? ओके, 15 साल से लेके 14 साल से लेके 25 साल 30 साल तक सबसे ज्यादा यूथ है। बट क्या यूथ को राइट गाइडेंस, राइट प्लेटफॉर्म, राइट मेंटरशिप मिल पा रही है? क्या यूथ को राइट ये बताया जा रहा है क्या 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 करना है आगे? नहीं मिल पा रहा। मैं लास्ट क्वेश्चन इज, क्या आप मानते हो जो मैंने अभी सेशन में दिखाया अभी, कि जो आज के डेट में टेक्नोलॉजी चल रही है वो बहुत ज्यादा बूम करने वाली है, आने वाले टाइम में और भी ज्यादा बढ़ेगी, और एआई का जमाना है? बिल्कुल है। सो मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा को कितने लोग जानते हैं? हाँ जी, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट डॉक्टर विवेक बिंद्रा? ओके, टाइप 1 करो अगर आप जानते हो, तो इट मींस मतलब आप हो, कोई कुछ हो आप, मतलब हाँ जी, मतलब आप सुनते हो, है ना, कुछ बिजनेस माइंडसेट है आपका। सुनो। सॉरी, पिछली बार नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि लगभग 50% जॉब्स अमेरिका में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ओबामा के सेक्रेटेरिएट ने बताया कि लगभग 50% जॉब्स इस समय खतरे में हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और रोबोट्स के कारण। रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में लगभग 50% जॉब्स, अमेरिकन जॉब्स तो खत्म कर देंगे। तो ये बात हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो बड़े खतरे की है, परेशानी की बात है। परेशानी की बात है भी और नहीं भी है। उनके लिए जो सरकारी मेंटालिटी के लोग हैं, और नहीं है उनके लिए जो अपने आप को कंटिन्यूसली अपग्रेड कर रहे हैं और अपनी लर्निंग्स पे फोकस कर रहे हैं। इनफैक्ट जिस भी काम के अंदर एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटीज नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, रिसर्च एनालिसिस नहीं है, कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन नहीं है, वो सारी नौकरियां खतरे में हैं। और जितने भी लोग ये सोचते हैं ना कोई ऐसा काम मिल जाए बस बैठा रहूं और काम चलता रहे, ये जितने भी लोग सरकारी नौकरी की तलाश में थे अगले 10-15 साल के अंदर बहुत बड़े खतरे में जाने वाले हैं। इनफैक्ट आपके बच्चे आज जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आज से 10-15 साल के बाद वो पढ़ाई एकदम खत्म हो चुकी होगी। आज ये क्लियर, गॉट माय पॉइंट? सो देख सकते हो किस लेवल का पर्सन, इतने बड़े, एशिया का सबसे बड़ा इनका वन ऑफ द चैनल है, संदीप महेश्वरी सर की तरह, है ना। सो क्लियरिटी मिली। बाकी आज का सेशन कैसा लगा, समझ आया, पता लग गया 5% क्या करना है और 95% क्या करना है? हाँ जी, सर का यूट्यूब चैनल देखना है। ओके जी, आप देख सकते हो किस लेवल का सर का यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ओके, 20.7 मिलियन फॉलोअर्स। ठीक है जी, तो ये पर्सन की मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई। ओके, तो चलते हैं आगे। ठीक है जी, सो एक लास्ट स्टोरी है, स्टोरी के बेसिस पे आगे सेशन होगा। ओके, थर्ड सेशन होगा। सो कितने लोग एक्साइटेड है स्टोरी को जानने के लिए, सुनने के लिए? ओके, क्योंकि ये स्टोरी से आप देख सकते हो माधव सर ने कहा मेरी लाइफ चेंज हुई, तो बहुत लोगों की लाइफ चेंज हुई है। तो ये स्टोरी है, एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार एक बात है कि ना, जंगल होता है, जंगल के अंदर ना
एक पेड़ होता है, पेड़ के नीचे नदी बह रही होती है और पेड़ के ऊपर ना एक बंदर और बंदरी रहते हैं। मेरी फेवरेट स्टोरी है और मेरे को बहुत मजा आता है इस स्टोरी को सुनाने में। तो बंदर और बंदरी होते हैं और एक बार क्या होता है, बंदरी को ना सपना आता है, बंदरी को सपना आता है कि सुबह 4 बजे अगर मैं और मेरा बंदर मतलब मेरा हस्बैंड अगर पानी में छलांग मारेंगे, नीचे नदी में छलांग मारेंगे, तो मैं रानी बन जाऊंगी और बंदर राजा बन जाएगा। ये सपना आता है बंदरी को। तो बंदरी डिस्कस करती है अपने बंदर से, मतलब अपने उससे हब्बी से डिस्कस करती है, जानू जानू हमें ना सुबह 4 बजे उठ के ऐसे नदी में कूदना है, तो उससे होगा क्या कि तू राजा बन जाएगा, मैं रानी बन जाऊंगी। ओके, सो बंदर एग्री हो जाता है कि ओके ठीक है। तो सुबह 4 बजते हैं, जैसे ही सुबह 4 बजते हैं बंदरी बंदर को उठाती है कि बंदर उठो, हाँ जी उठो। ओके, तो बंदर कहता है ओके, तो चलो छलांग मारते हैं। बंदरी कहती है सो 1 2 3, जैसे ही 3 होता है बंदरी पानी में छलांग मार देती है, बंदर मारता ही नहीं। तो जैसे ही बंदरी ना पानी से बाहर आती है तो वो देखती है वो सचमुच में रानी बन गई। वो सचमुच में बड़ी खुश होती है और वो ये सोच के और भी ज्यादा खुश होती है कि शायद मेरा बंदर वो भी राजा बन गया होगा। मतलब सपने में दोनों थे ना, वो सोचता है शायद मेरा जो बंदर है वो भी राजा बन गया होगा। वो देखती है इधर कि कहीं डूबी तो नहीं गया, कहाँ गया बंदर, है कहाँ। वो देखती है मिल रहा ही नहीं। फिर वो देखती है ऊपर, उसके ऊपर ब्रांच के ऊपर, पेड़ के ऊपर वो अभी भी बैठा हुआ है। तो बंदरी चीख मार के बोलती है बंदर को, ओए बंदर तूने छलांग क्यों नहीं मारी? देखो जब एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, देखो एक मौका मिला था कि रानी बनने का, राजा बनने का, तूने छलांग क्यों नहीं मारी? मेरा किसी को भी यहाँ पे इस वेबिनार के थ्रू, इस स्टोरी के थ्रू बंदर या बंदरी बोलने का मोटिव नहीं है। क्या है मेरा मोटिव सुनो। तो बंदरी उसको पता क्या बोलती है, ओके पूछती है तूने क्यों नहीं छलांग मारी? बंदर कहता है मुझे ना शक पड़ गया था, मुझे ना अपने आप पे बिलीव, पता कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा था, मेरे को शक हो गया था, पता नहीं मैं बंदर बन भी पाऊंगा, मतलब मैं राजा बन भी पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मैं हो भी पाऊंगा कुछ, मतलब मेरा कुछ हो भी पाएगा कि नहीं। ओके जी, तो बंदरी उसको पता क्या बोलती है, ध्यान से सुनना। बंदरी उसको बोलती है सो सुन बे बंदर, सुन बे पागल, अगर तुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, ओके अगर तुझे एक मौका मिला था कि कुछ तू कर सकता है, तू राजा बन सकता है, अगर तू छलांग मार भी देता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, ज्यादा से ज्यादा तू राजा ही बन जाता ना, बंदर तो तू पहले ही था। सेम वे गाइस, जो भी अभी आप कर रहे हो, जो भी आप अभी कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो। स्टूडेंट हो, पढ़ाई चल रही है ना, जॉब कर रहे हो, जॉब तो चल ही रही है। जो भी आप कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, कुछ आपका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना, वेबिनार देख के कुछ सीखने को मिल रहा है। जो आप कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो। अगर हमारे साथ चलते हो तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मतलब टॉप एंड पे क्या हो जाएगा, मिलीनियर ही बन जाओगे, सक्सेसफुली बन जाओगे, कामयाबी हो जाओगे। 6 मंथ चलोगे तो कुछ बनेगा ही, नहीं तो ना कामयाब तो पहले ही हो। कौन से लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हो, जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो। नहीं करते हमारे साथ, नहीं काम करते या नहीं चलते तो आपका क्या होना है वो भी मैंने आपको दिखा दिया था कल। ओके, अगर आप चलते हो तो भी आपको मैंने कल दिखा दिया था, और अगर आप चलते हो, साथ नहीं चलते तो आपकी क्या सिचुएशन होती है वो भी आप देख लो। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी भाई कल को सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी और क्या, सब्जी ले लो, सब्जी, गर्मा गर्म पकौड़े, पकौड़े लो जी, पकौड़े 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 गरम पकौड़े, बेरोजगारी के पकौड़े, फूड पुलिस। हाँ जी, है कोई इंटरेस्टेड? हाँ जी, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बचपन से बिजनेस माइंडेड बने, नौकरी लेने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। तो 9th 10th 11th एंड 12th क्लासेस में हमने एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस चालू की हैं, जिसमें 2 चीज हमने हर बच्चे। ओके ये मैंने अभी देखा था, 22-year-old पटियाला बॉय सेल्स चार्ट। ओके, IIT चाय स्टार्टअप। ओके लो भाई साहब, अब MBA में एडमिशन हो गया है, अब इंटर्नशिप, फिर 8 लाख का पैकेज सीधा, पैसा ही MBA होने के बाद 10 रुपए पैटीज, हाँ 10 रुपए दीदी 2 पैटीज, 10 रुपए प्याज डाल के मक्खन मार के पैटीज 10। अरे सेजल, अरे साहिल त्रिगुण तुम MBA करके पैटीज क्या चक्कर है? MBA किए थे प्लेसमेंट में। ओके, नौकरी नहीं, स्वरोजगार, क्योंकि नौकरी सबको नहीं मिल सकती। मैं मुख्यमंत्री था तब भी बोलता हूँ, जब मैं नहीं था तब भी बोलता हूँ, आज हूँ तो आज भी बोलता हूँ, और आज भी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी के चक्कर में मत रहिए। हमको स्वयं, लोग घर में बैठे बैठे, ऑफिस नहीं जा रहे, घर में बैठे बैठे अपने उस लैपटॉप पे इतनी अर्निंग कर रहे हैं जितना आपका टॉप इंजीनियर एंड टॉप डॉक्टर्स नहीं करते। सो अगर ऐसे डोमेन्स हैं तो हम उनके लिए अवेयर क्यों नहीं है? अवेयर इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता, ये मेन स्ट्रीम नहीं है कि आपने भाई 12th में बोर्ड एग्जाम दिया, फिर जेई दिया, नीट दिया, कॉलेज के अंदर घुसे, प्लेसमेंट हुई और काम खत्म। एक चीज समझनी पड़ेगी यार, बैलेंस होता है हर जगह पे, राइट? 10 लाख लोग एक जेई एग्जाम के पीछे भाग रहे हो, उससे ज्यादा नीट के पीछे भाग रहे हैं, उससे ज्यादा यूपीएससी सरकारी के पीछे भाग रहे हैं, और कुछ। ओके क्लियर हुआ? ओके सो लास्ट वीडियो है। ओके ये देखो,
ओके, कितने लोग यहाँ पे बीटेक कर रहे हैं? ओके, सो बीटेक वालों के लिए वीडियो। ओके, सो गॉट माय पॉइंट, मिल गई क्लैरिटी? ठीक है जी, कि एमबीए बीटेक करके भी क्या हो रहा है। सो टुडे वाज योर सेकंड डे, यस्टरडे वाज योर फर्स्ट डे, टुमारो विल बी योर थर्ड डे। ओके, सो मेनली क्या है, हमने चूज करने होते कुछ पर्संस। आज उन्हीं को सेशन मिला जिन्होंने कल लर्निंग एटीट्यूड दिया था। आपने लर्निंग एटीट्यूड दिया, इसलिए आपको इस सेशन में चूज किया गया। सो आज का आपका होमवर्क क्या है? कल आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया था सभी ने, प्रोफाइल सारी देख ली? ओके, सो अभी एक स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट, हम सेशन को एंड करते हैं। जिसने भी आपको इनवाइट किया है उस पर्सन को आपने बताना है आज वाले सेशन में आपको 3 मेन पॉइंट सबसे अच्छे क्या लगे। मेरे या माधव सर के 3 पॉइंट आपने बताने हैं टोटल। ओके, क्या आपको सबसे अच्छा लगा आज वाले सेशन में? ओके जी, क्लियर है? सेकंड थिंग, आपको आज क्या करना है, एक ऐप डाउनलोड करनी है। ओके, प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। द नेम ऑफ दैट ऐप इज माई फॉरएवर इंडिया। ओके, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगा, कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी पूरी। ओके जी, सो द नेम ऑफ दैट ऐप इज माई फॉरएवर इंडिया। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द ऐप। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, माई फॉरएवर इंडिया, दिस वन। ओके जी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी इस ऐप का। ये आपको ऐप डाउनलोड करनी है। इस ऐप के अंदर क्या है, आपकी आईडी बनेगी, सिंपल आपकी आईडी बनेगी इस वे में। ठीक है जी, जो भी आपका नेम है, आपकी 12 डिजिट की एक आईडी बनेगी। जिसने आपको इनवाइट किया है उसको आपने बोलना है मेरी आईडी क्रिएट करो। ओके, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एंड इस ऐप के ऊपर ही सब कुछ होगा, केवाईसी वगैरह होगी। एंड इस आईडी के बेसिस पे आपको कल वाला सेशन मिलेगा। ओके, सो इस आईडी के बेसिस पे आपको कल वाला सेशन मिलेगा। गॉट माय पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट इज कि आपको आज बताना है, जिसने भी आपको इनवाइट किया उसको बताना है कि आज वाला सेशन आपको कैसा लगा। ओके जी, सेकंड थिंग, 3 पॉइंट्स मतलब उसको बताना है। सेकंड थिंग, आपको माई फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड करनी है। थर्ड, ये आईडी आपको क्रिएट करके लेके आनी है कल वाले सेशन में। गॉट माय पॉइंट? सभी को समझ आ गया? बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है जी, सो जिसने भी इनवाइट किया उसको मैसेज सेंड करो, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, सिगरेट कोड इज 2000। आज का जो सिगरेट कोड है वो 2000 है। आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, सिगरेट कोड इज 2000। ओके जी, जिसने भी इनवाइट किया उसको अभी मैसेज करो राइट नाउ, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, सिगरेट कोड इज 2000। ओके, ये सिगरेट कोड क्या है, इसी के बेसिस पे आपको अगली वीडियोस मिलेंगी, इसी के बेसिस पे आपकी आईडी बनेगी एंड इसी के बेसिस पे आपका कल वाला सेशन बनेगा। तो आज वाला जो सिगरेट कोड है वो है 2000। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जिसने भी इनवाइट किया उससे अभी बात करो, बिकॉज आज फिर से उन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा जो आगे अपना प्रोसेस करेंगे, आगे की वीडियोस देखेंगे, प्लस लर्निंग एटीट्यूड देंगे। वी जस्ट नीड योर लर्निंग एटीट्यूड। वी आर नॉट आस्किंग योर टाइम, ये दे दो वो दे दो, हमें बस आपका लर्निंग एटीट्यूड चाहिए। ओके जी, हम कोई आपसे लाखों रुपया नहीं मांग रहे, करोड़ों रुपया नहीं मांग रहे, हमें जस्ट आपका लर्निंग एटीट्यूड चाहिए। सो गिव मी योर लर्निंग टाइम, लर्निंग एटीट्यूड। और गर्ल्स में तो बहुत ज्यादा होता है, बॉयज से भी चाहिए मुझे। ओके, सो बाकी मिलते हैं, जिसने भी इनवाइट किया उससे बात करो। आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, क्या है सिगरेट कोड 2000। बाकी इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना अगर अभी तक नहीं किया। बाकी कैसा लगा आज का सेशन? वैल्यू मिली? हाँ जी, कैसा लगा आज का सेशन? वैल्यू मिली? लगा कुछ हो सकता है जिंदगी के अंदर? चलो, दैट्स ग्रेट। तो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके, सो ऑल द बेस्ट। बाकी सिंपल लास्ट में ये कहूंगा कि एफर्ट्स करो, मेहनत करो, सिंपल कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस लाइफ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सिंपल, द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। ओके, सो ऑल द बेस्ट। जिसने इनवाइट किया उससे बात करो और मिलते हैं कल वाले सेशन में। विश यू ऑल द बेस्ट।